सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सुनि सुर विनय टाढ़ि पछताती, भयो सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहई निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी खोरी। विस्मय हरस सहित विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाय अवध देवहित लागी, बार बार गई चरण सकोची। चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच कर तूती। देखी न सकहि पराय विभूति, आगिल काजू विचारी बहोरी। करिहई चाह कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुर जाई। जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, नाम मंथरा मंदमती। चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी। गई गिरामति फेरी, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय मैं कमलवन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही है। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करें। अर्थात श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। और श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए कवि लोग मेरी कामना करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की केकई की एक मंदमती, एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अयोध्यावासियों की बुद्धि को कोई नहीं फेर सकता है।
जहाँ साक्षात जगत पिता परमात्मा श्री राम जी ने अवतार लिया है, वहाँ के लोगों की बुद्धि कोई नहीं फेर सकता। इसलिए मंत्रा ने, इसलिए केकई ने, इसलिए सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि को फेरा, क्योंकि जो मंत्रा थी वो केकई अपने साथ अपने मायके से लेके आई थी, वह अयोध्या की नहीं थी। इसलिए उसकी बुद्धि को फेर करके सरस्वती जी चली गई। दीख मंथरा नगरो बनावा, मंजुल मंगल पाज बधावा। पूछ सिलोधन काहे उछाहू, राम तिलक सुनि भाकुर दाहू। मंथरा ने देखा कि अयोध्या नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। करय विचारु को भूति को जाति, होई काज कवनी विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गौ तकय लेओ के ही भाती। वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी मंथरा विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई पिल खानी, काहन मनी हसी कहसी रानी। उतर देयन ले सासु, नारी चरित करी धारय आशु। वह उदास होकर के भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंसकर कहा, हे मंथरा तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही है, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हसी कही रानी गाल बढ़ तोरे, दीन लखन सिक असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापनी। रानी केकई हंस करके कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, अर्थात तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने कहीं तुझे दंड तो नहीं दिया है, कहीं तुझे तेरी पिटाई तो नहीं की है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन उपकार छोड़ रही हो। सब रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखन भरतु रिपुद मनु, सुनिभा कुबरी उरसालु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब रानी केकई ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई है। कत सीक देय हमई को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई।
राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, यही जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसका बल पा करके गाल करूंगी, अर्थात बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़ करके आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा दशरथ जी राजपद दे रहे हैं। भयउ कौशलहि विधि अति दाहीन, देखत गर्भ रहत उर नाहीन। देखौ कसन जाय सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं। यह देख कर के उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम सवै जा कर के सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, छुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, प्रिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय बादिनी सिकती न हो तो ही, सपने हो तो पर कोपन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। श्री राम जय जय राम। कानों, लंगड़ू और कुबड़ू को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। काना मतलब जो सुन तो रहा है, काना मतलब जो देख तो रहा है लेकिन उसको अनदेखा कर देता है। लंगड़ा जो चल तो पाता है लेकिन वह अच्छी जगह न चल कर के बुरी जगह चल कर जाता है। कुबड़ो मतलब जो स्वच्छ है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी टेढ़ा बना रहता है। अर्थात मुझे यह दिक्कत है, जानबूझ करके जो अपने आप को निर्बल समझता है। इनको कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। जो अच्छा देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, अच्छी जगह जाना चाहिए फिर भी नहीं जा रहे हैं, और बनावा करके अपने आप को निर्मल और गरीब समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को
कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री, स्त्री मीन्स जो डरपोक होता है वही स्त्री है। जो डरपोक होता है, जहाँ सत्य की बात आती है, डर की वजह से सत्य का अनुकरण नहीं करता है, उसे स्त्री ही समझना चाहिए। खासकर दासी, दासी हो गया जो काम क्रोध लोभ मोह का दास बना हुआ है, इनमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे काली, देव मांगो मन भावत हाली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मान ले, मैं दूंगी। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मुँह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज संभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा करके देख ली। श्री राम जी हमेशा कैकेयी माँ के पास सोते थे। एक समय मतलब एक रात कौशल्या जी ने राम जी को अपने पास सुलाया तो राम जी रात भर रोने लगे। कौशल्या ने सोचा शायद कैकेयी के बिना राम जी रो रहे हैं, तो रात को कौशल्या माँ कैकेयी माँ के कक्ष में गई और जब दरवाजा खोला देखा तो कैकेयी दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी रो रही है। राम के बिना कैकेयी भी रात नहीं सो पाई। श्री राम जी से कैकेयी इतना प्यार करती थी और राम जी भी कैकेयी से इतना प्यार करते थे, उसके बिना सो भी नहीं पाते थे। इसलिए आज कैकेयी कह रही है कि मैंने राम के प्रीत की परीक्षा करके देख ली है, मुझ पर वे विशेष प्रेम करते हैं। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे दुख क्यों हो रहा है। श्री रामचंद्र जी एक बार बचपन में खेल रहे थे, खेलते खेलते बीच में उन्होंने कैकेयी मैया के आंखें बंद की और बोला मैया, आवाज़ बदल करके बोला माँ आपने मुझे पहचाना। कैकेयी ने बोला बेटा तू लक्ष्मण ही होगा। तब राम जी ने आंखें खोली, बोला मैया मैं तो राम हूँ, आप हार गई हो और मैं जीत गया, अब मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगी। तब कैकेयी ने बोला राम तू जो भी मांगेगा ना मैं तुझे दूंगा, तू मेरे प्राण भी मांगेगा मैं अपने प्राण भी निकाल कर तुझे दे दूंगी। तब राम ने कहा माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ ना वो ऐसी चीज़ मांगूंगा
प्राण को एक बार दे पाओगी, लेकिन तुम्हें रोज रोज मरना होगा। बोला राम तू जो भी मांगना है मांग, मैं जिंदगी भर रोते रहूँगी, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरा राम खुश होना चाहिए। बोला मैया मैं ऐसा मांग रहा हूँ, हो सकता है भैया भरत तुझे कभी माँ न कहे। बोला बेटा राम तू तो माँ कहेगा ना। बोला माँ मैं तो कहूँगा, पूरा जगत तुझे छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। बस बेटा मुझे यही चाहिए कि मेरा राम मुझे ना छोड़े, बाकी जगत की मुझे परवाह नहीं है। बोला मैया पूरा संसार तुझे दोषी ठहराएगा, यहाँ तक कि कोई अपनी लड़कियों का नाम केकई नहीं रखेगा। केकई मैया बोली राम मुझे संसार की परवाह नहीं है, संसार क्या सोचेगा क्या बोलेगा मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मेरा राम से मतलब है। राम मुझे स्नेह करे, राम मुझे माँ कहे, राम मुझे प्रेम करे, तो मुझे संसार की परवाह नहीं है। बोला मैया हो सकता है आपको विधवा का जीवन भी व्यतीत करना पड़े, ऐसी चीज़ मांग रहा हूँ मैं। बोला बेटा ऐसा क्या मांग रहा है, तू मांग तुझे जो चाहिए, मुझे विधवा जीवन भी स्वीकार है अपने राम की खुशी के लिए। ये होता प्रेम। जब ऐसा प्रेम परमात्मा से होता है तब भगवान सामने प्रकट होते हैं, तब सच्ची भक्ति होती है। अर्थात परमात्मा के चरणों में निष्कपट निश्चल अनंत अनन्य प्रेम होना केकई की जैसा है। जैसा प्रेम केकई ने किया वैसा प्रेम शायद कोई नहीं कर सकता। जब केकई ने अपना विधवा जीवन स्वीकार किया, बेटा माँ कहे ना कहे वो भी स्वीकार है, संसार अपयश दे वो भी स्वीकार है, लेकिन मेरे राम मेरे से दूर ना रहे यह स्वीकार नहीं है। इसलिए केकई ने बोला बेटा मांग तू जो मांगता है। तब राम जी ने बोला मैया मुझे तो वनवास देना और भरत को राजपद देना, ये दो वरदान तुम राजा दशरथ जी से मांगना, मेरा वनवास हो जाए और भरत राजा बन जाए। वनवास हो जाए यह बात सुनते ही केकई माँ मूर्छित हो गई। तब बहुत देर के बाद उनकी मूर्छा टूटी। तब उनने बोला बेटा राम तूने यह क्या मांगा। बोला मैया आपने बोला ना मैं दूंगा मैं दूंगी, इसलिए मेरे को जो अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। भरत मेरा प्यारा भाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई राजा बने और मैं वन गमन करूँ, वन जा कर के ऋषि मुनियों के दर्शन करूँ और अपना जीवन सफल बनाऊँ। इतना प्रेम राम जी केकई से करते थे और केकई माँ राम से भी उनके दुगना प्रेम करती थी। इसलिए आज केकई मैया मंत्रा से कह रही है मंत्रा तू ये क्या कह रही है, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ करके सच सच कह, तू खुशी के समय दुख क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। भरत शपथ तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मव करसी, कारण मोही सुनाओ। एकई बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी, कोरे जो दुख पारु भागा, भले कहत दुख तुरौरे लागा। मंत्रा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ नहीं कहूँगी, मेरा अभागा कपाल तो खोने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है, आपको दुख होता है। कही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करहु मैं माई, हमहु कह भी अब ठकुर सोहाती,
नाहित मोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि परवश कीन्हा, बबा सोलु नईल हई जो दीन्हा। को नृप हो हमारी कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। विधाता ने रूप बना करके मुझे परवश कर दिया, दूसरों को क्या दोष दूँ। जो मैंने बोया सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी, अर्थात रानी तो मैं हो नहीं सकती। जारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देखिन जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमई देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा संभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरनी, सुहृदय जान पति आनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आधार रहित अस्त्र बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपना अहेतुक हित करने वाला जान करके उसका विश्वास कर लिया। जब भी मनुष्य किसी की बात का तुरंत विश्वास कर लेता है, वह अपना बड़ा नुकसान कर बैठता है। अर्थात विवेक से सोचना चाहिए कि यह जो बात कह रहा है इससे मेरा हित है या अनिहित है। अर्थात कहीं मेरा तो हित हो रहा है, बाकी जगत में सबका अनिहित हो रहा है, वह भी ठीक नहीं है। अर्थात जिससे सबका हित हो वही चीज़ सही है। इसलिए बिना विचार कर किसी की बात को एकदम से मान नहीं लेना चाहिए। जैसे केकई कर्म है और मंथरा लोभ है। जब कर्म लोभ में जाता है, अर्थात लोभ की मानने लग जाता है, कर्म योगी जब लोभ करने लग जाएगा तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाता है। केकई कर्म है, मंथरा लोभ है। आज केकई लोभ के वश में आई और जो अनिहित है उसको भी हित समझने लगी। ऐसा परम हितैषी जान करके उन्होंने मंथरा की बात में विश्वास कर लिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय